आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय मुस्लिम शहजादे के बारे में बताता हूँ कि जो उस समय के बहुत बड़े भारतीय राजशाही परिवार का शहजादा था और उस गद्दी का भी वारिस था। लेकिन उसकी हत्या इतने बुरे तरीके से, इतने बेरहम तरीके से की गई कि उसका सर काटकर थाली में रखकर उसके पिता के पास भिजवाया गया था, वो भी उसके सगे भाई के द्वारा। उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से बहुत प्यार करता था, वो वेदों से बहुत प्यार करता था, वो उपनिषदों से बहुत प्यार करता था और इसी प्यार की खातिर उसको काफिर घोषित कर दिया और उसका सर काट दिया गया। उसका नाम था दारहा शिकोह। आजकल जो कुछ हमारे धर्मगुरु कहते हैं ना कि जो आधुनिक विज्ञान है वो हमारे वेद और उपनिषदों के कारण चल रहा है, तो हाँ, ये बहुत हद तक सत्य है कि वेद और उपनिषदों पर ही शोध करके आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ रहा है। लेकिन तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? तुमने तो हमेशा कर्म कांड में यकीन रखा है। तुम तो लोगों को डराते हो कि लाओ दक्षिणा दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वेदों को तुमने जाना ही नहीं, उपनिषदों को नहीं जाना, और आज तुम कहते हो कि विज्ञान हमारे वेदों और उपनिषदों से चल रहा है। अरे जिसने उसका प्रचार किया उसने अपना सर कटवा लिया उनके खातिर। अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ कि दारा शिकोह बेटा था शाहजहां का। शाहजहां के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनका सबसे बड़ा बेटा और शाहजहां का बहुत प्रिय। इतना अच्छा व्यक्ति वो कि उसको हिंदू धर्म गुरुओं से बड़ा प्यार और हिंदू ग्रंथों से बहुत प्यार। तो उसने क्या काम किया कि काशी के कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अपने दिल्ली में, अपने महल में, उसने कुछ जो हमारे उपनिषद हैं, करीब 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। उसके बाद उसने एक किताब लिखी सिर्फ ए अकबर करके, और उसी किताब के कारण उसके छोटे भाई ने अपनी जो समुदाय था उसमें एक ये फैलवा दिया कि ये तो काफिर है। ये अफवाह फैलवाने के बाद कि काफिर है, उसके बाद उसका सर काट दिया। और सर कहाँ भिजवाया? जहाँ शाहजहां आगरा में रहते थे उनके पास भिजवाया, वो भी थाली में रखकर। उस व्यक्ति ने हमारे हिंदू धर्म के उपनिषदों के प्रचार के लिए अपनी गर्दन कटा ली। उसका योगदान हम क्यों भूल जाते हैं? मैं पहले तो इतना इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा था, तो मैं लुटियंस जोन में कभी कभी जाता था, तो वहाँ देखा था मैंने कि औरंगजेब रोड, औरंगजेब लेन, जबकि जो सर काटा था वो औरंगजेब ने ही काटा था। अब मुझे दुख होता था जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, मैंने कहा ये तो बड़ा नीच किस्म का व्यक्ति था, इसके नाम से रोड क्यों बने हुए हैं? रोड बनने थे तो दारा शिकोह के नाम से बनने थे ना, रोड के नाम पढ़ने थे तो दारा शिकोह के नाम से पढ़ने थे। लेकिन अब वो चेंज हो गए तो थोड़ी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, जिसको जो उच्च स्थान मिलना चाहिए था वो मिला है। हम भूल ही गए दारा शिकोह को। औरंगजेब को सब जानते होंगे, लेकिन उसको भूल गए जिसने हमारे वेदों को वहां तक पहुंचाया। 1659 में उस व्यक्ति की तो हत्या कर दी, लेकिन उसके साथ जो किताब थी सिर्फ ए अकबर, वो रह गई। वो किताब करीब 100-125 साल बाद 1775 में फ्रांस के एक विद्वान के हाथ लग गई, जिसका नाम था अब्राहम अकेतिल डुपरा। उसने इसका अनुवाद किया, तब उसने पाया कि ये तो बहुत बड़ी धरोहर है। उसने फिर जो महान महान विद्वान थे उनको इकट्ठा किया, उन पर रिसर्च की, तब जाना कि भारत में बहुत कुछ है। और उसके बाद सिर्फ ए अकबर बुक का लैटिन में, फ्रेंच में अनुवाद करके पश्चिमी देशों में पहुंचा दी गई। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन देशों में पहुंची। तब उन लोगों ने इस पर अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, गहन चिंतन किया, तब रिसर्च करना शुरू की। तो सोचो कि हमारे 108 उपनिषदों में से सिर्फ 52 उपनिषदों पर वो किताब लिखी गई थी। उससे इतना कुछ ढूंढ लिया इन लोगों ने, और हम कहाँ लगे पड़े? हम लगे पड़े झाड़ फूंक में, इसमें उसमें। और वो लोग आज तक भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आज भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं, और हम कहते हैं कि नहीं। हमारे कहने से क्या होता है? एक बात बताओ, प्रयोग तो वो कर रहे हैं ना, हमें क्या फायदा मिल रहा है? हमारे ही ग्रंथों का वो प्रयोग करके आनंद ले रहे हैं, वो दुनिया पर राज कर रहे हैं, और हम भूले बैठे हैं अपने ग्रंथों को, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। हम गुलाम हो गए थे ना, मानसिक गुलाम। तो हम मानसिक गुलाम हो गए, तो अब हमें ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज कह रहे हैं ना वो ही सत्य है। लेकिन कभी अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें तो हम जानेंगे कि सब कुछ हमारे यहाँ से ही गया हुआ है। उन्होंने सिर्फ इस पर अध्ययन किया है। भारत यूं ही नहीं विश्व गुरु कहलाता था पहले, यहाँ कुछ था। यहाँ तक्षशिला थी, यहाँ नालंदा थी,
यहाँ जैसे आज हम अमेरिका की तरफ भागते हैं ना, वैसे ही चाइना, रूस, जापान, यहाँ के बच्चे हमारे बिहार की नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे, शोध करते थे उस पर कि क्या है वहाँ। विज्ञान यहाँ से शुरू होता है, भारत से, लेकिन अब कहने के लिए बच गया है। हमारा भारत ज्ञान का केंद्र था, हमारा भारत शोध का केंद्र था। जो आज हम बात करते हैं आँखों के इलाज के बारे में, आँखों की सर्जरी के बारे में, आँखों के मोतियाबंद के इलाज के बारे में, वो किसी और की देन नहीं है, वो हमारे भारत की देन है। वो हमारे एक ऋषि सुश्रुत जी की देन है, जिनको महर्षि सुश्रुत कहते हैं। उन्होंने ही आँखों का प्रथम बार इलाज किया था, मोतियाबिंद वगैरह का। आप कभी पढ़ा करो हमारा इतिहास कितना प्यारा था। हमारे देश में ही आयुर्वेद की स्थापना हुई थी और आयुर्वेद से ये कुछ सब कुछ मिल रहा है। आयुर्वेद, महर्षि सुश्रुत जी के बारे में नहीं पढ़ा आपने, महर्षि चरक जी के बारे में आपने नहीं पढ़ा, आपने अष्टांग हृदय को नहीं पढ़ा, और फिर आपको वही लोग हमारे ग्रंथों का व्याकरण करके, अनुवाद करके हमें ही बेच रहे हैं। और हम इतने गुलाम हैं, हम कहते हैं नहीं, जो अमेरिका कहता है, जो यूके कहता है, जो रूस कहता है, जो जापान कहता है, वही बढ़िया है हमारे लिए। अरे अपनी संस्कृति को तो पढ़ो, जानो, या रील से फुर्सत मिल जाए तब देखो ना। अगर आप कहेंगे अगली वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे ग्रंथों को नष्ट किया गया था और कौन कौन से बहुत बड़े जो मुनि थे, जो ऋषि थे, जो आज से 500-1000 साल पहले हमारा भारत कैसे शोध का केंद्र हुआ करता था, कैसे विश्व गुरु होता था, कैसे ज्ञान का केंद्र होता था, उसके बारे में बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं।